इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिक्रूटमेंट आपका इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी पोस्ट हैं आपके यहाँ पे। तो ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है, जहाँ पर आपका पे बैंड है लेवल 6 का। नेम ऑफ द पोस्ट है, आप जैसे कि देख सकते हैं, चार्जमैन फॉर एम्यूनिशन वर्कशॉप एंड फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्ट्समैन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कार्टोग्राफिक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 50। नेक्स्ट है आपका ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट। यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 610। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट क्या है यहाँ पर। तो चार्जमैन फॉर एम्यूनिशन वर्कशॉप एंड फैक्ट्री के लिए एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स के बीच, और बाकी सभी पोस्ट के लिए इंक्लूडिंग सीनियर ड्राफ्ट्समैन फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कार्टोग्राफिक आर्मामेंट के लिए एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, और ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है। तो फॉर चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपने अपना बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपका चार्जमैन फैक्ट्री। इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आपने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट कॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है 3 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम अ ड्राइंग और डिज़ाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपको फुलफिल करनी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। यहाँ पर भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए आपने। नेक्स्ट आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट कॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और लास्ट है 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम अ ड्राइंग और डिज़ाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका सीनियर ड्राफ्ट्समैन फॉर कंस्ट्रक्शन। यहाँ भी आपका सेम क्राइटेरिया है जैसा कि सीनियर ड्राफ्ट्समैन फॉर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको बताया मैंने। आपके पास मैट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप और 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सीनियर ड्राफ्ट्समैन, सेम क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है आपका ट्रेड्समैन मेट। तो यहाँ पर आपने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि ITI किया होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है यहाँ पर। SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है फॉर बोथ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर। एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ ₹295। तो यानी कि आपको ₹295 अपना ऑनलाइन फीस पे करना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करनी है। अन्य सभी को ₹295 पे करने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है यहाँ पर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में आपका क्या पूछा जाएगा।
यहाँ पर आपके टोटल 4 सेक्शन हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, जिसमें आपको 90 मिनट्स में आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सिलेबस की बात की जाए तो फॉर ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट जनरल इंटेलिजेंस में आपके आपके बोथ वर्बल और नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी। यहाँ आप डिटेल में सारे टॉपिक देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यानी करंट अफेयर्स भी आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। और टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, especially pertaining history, culture, geography, economic scene, general polity and scientific research। यानी कि जनरल अवेयरनेस में आपको सारे टॉपिक, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, ये सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए, द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी के सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, ये सारे टॉपिक्स आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर ग्रुप सी पोस्ट के लिए बात की जाए तो आपका जनरल इंटेलिजेंस के लिए इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ नॉन वर्बल टाइप, नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप बी पोस्ट के लिए बताया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशनल ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सभी के सभी टॉपिक्स आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका पूछा जाएगा, जहाँ पर कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैब भी पूछा जाएगा, यहाँ पे ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, इस वर्ब राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। तो ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो 18 दिसंबर से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आपका 31 दिसंबर। तो 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के बीच आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको joinindiannavy.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। देन ज्वाइन नेवी, वेज टू ज्वाइन, सिविलियंस एंड INCT, ये पाथ इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन मेंशन किया है। आप इसके अकॉर्डिंग जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी इंडियन नेवी की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।